आप सबको जानकारी है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते और सरकार के दिशा निर्देशों के मद्देनजर घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। इसके लिए हम लोगों का प्रयास है कि आपकी पढ़ाई से संबंधित चीजें आपको घर पर ही वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाए। चलिए इसमें शुरू करते हैं। कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान और इसमें पाठ नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। इसमें थोड़ा सा ये भी बता दें कि बायोलॉजी की ये वीडियो सीरीज है, पहली वीडियो सीरीज है और इसी क्रम में कई सारी वीडियोस आएंगी जिसमें आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा। तो इस चैप्टर में मुख्य टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जीवधारी कौन है? तो जीवधारी में वो सब आते हैं जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाओं से मतलब है कि वो भोजन करते हैं, वो श्वसन करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं, वो गमन करते हैं। ये सब जीवधारियों के लक्षण हैं, सजीवों के लक्षण हैं। तो जीवधारी कौन होते हैं? तो जीवधारी मुख्यतः आपके इसमें पौधे और जंतु, मनुष्य भी जंतुओं में ही आता है, तो ये दोनों जीवधारी की कैटेगरी में आते हैं। अब थोड़ा सा ये भी जान लें कि सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है अथवा निर्जीव है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सजीवों के विशिष्ट लक्षण, यानी कि ये वो लक्षण होंगे कि जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं। तो सजीवों के ये विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। इनमें पहला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाह्य उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना। यानी कि जो भी वस्तु सजीव होगी और यदि वो उसके बाह्य वातावरण में कोई भी परिवर्तन आता है तो वो उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देगी। जैसे यदि किसी जीव को कोई सुई चुभ जाए तो वो अपनी बॉडी के उस हिस्से को, अपने शरीर के उस हिस्से को वहाँ से तुरंत हटा लेता है। इसमें अगला जो विशिष्ट लक्षण है वो है जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु पोषण प्राप्त करना। तो ये जीवधारियों की खास बात होती है कि उन जीवों के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं और जैविक क्रियाएं यदि मान लिया कोई कार्य होगा तो उसमें पोषण की यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जो हमें भोजन के प्राप्त करने के माध्यम से ही मिल सकता है। उसके बाद श्वसन करना। श्वसन करने का मतलब यही नहीं है कि बस ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। श्वसन का मतलब ये है कि जो भी हमने पोषण के माध्यम से भोजन प्राप्त किया है उसका दहन शरीर की कोशिकाओं के द्वारा होना और उस दहन के तहत ही ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा शरीर अपनी जैविक क्रियाओं में करता है। अगला विशिष्ट लक्षण है इसमें उत्सर्जन करना। तो पौधों के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं, पौधे हों चाहे जंतु हों, उनमें जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनके फलस्वरूप शरीर में कुछ हानिकारक वर्ज्य पदार्थ भी बनते रहते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। इसको हम उत्सर्जन करना कहते हैं। और उससे नेक्स्ट है फिर शरीर की वृद्धि। तो जीवों यानी कि जीवधारियों की एक खास बात है कि शुरुआत में जीवधारी छोटा होता है और समय के साथ साथ उसके शरीर में वृद्धि होती रहती है। और आखिर में है गमन करना। गमन करने का अर्थ है यहाँ पर कि जो जीवधारी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पौधों के बारे में यदि हम कहें तो पौधे अपनी जगह को नहीं छोड़कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्तियों में, उनकी शाखाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है।
इसके बाद अब हम समझते हैं इस पाठ के शीर्षक को, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को समझने से पहले एक उदाहरण समझिए। जिस तरीके से किसी नए भवन का निर्माण कराया जाता है और निर्माण कराने के बाद यदि उसको कई वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसका प्लास्टर, ईंटें समय के साथ साथ वातावरण के प्रभाव के कारण टूट टूट कर अपने आप ही गिरने लगती हैं। यानी कि यदि हमें भवन को सही बनाए रखना है तो उसकी हमें समय समय पर मरम्मत करते रहना पड़ेगा, तभी वो भवन ठीक रह पाएगा। ठीक ऐसा ही जीवधारियों के विषय में भी है कि जीवधारियों के अंदर भी समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण उनका शारीरिक संगठन विघटित होने लगता है, और यदि यह विघटन लगातार होता रहेगा तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर के अंदर भी मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस, और शुद्ध हिंदी में कहें तो अनुरक्षण का कार्य भी लगातार चलता रहता है और जीवों का शरीर ठीक बना रहता है। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम हैं जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब ये कौन से जैव प्रक्रम हैं, कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आपके यहाँ पर हम इसमें 4 जैव प्रक्रम हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। यहाँ तक हमने जीवधारी क्या होते हैं, जीवों के लक्षण क्या होते हैं सजीवों के, और जैव प्रक्रम क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम इन सभी जैव प्रक्रमों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम को शुरू करने से पहले अभी तक जो पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 105 पे दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम कर चुके हैं, जिसमें पूछा गया है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें सजीवों के लक्षणों को लिखना है, तो उन्हें आप देखकर आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख चुके हैं पहले ही। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए 4 प्रक्रम हैं हमारे पास में, जिनको हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। वो हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन। ये हम लिख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के आंसर्स उन्हें मैं लिखा दे रहा हूँ, आप उनको वहाँ से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है हमारे जैसे बहुकोशीय के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्यों है पर्याप्त। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः वहाँ पर जो है किसी प्रकार के विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, विसरण ही काफ़ी होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, इसलिए इस स्थिति में साधारण विसरण जो है सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सेंस की आवश्यकता नहीं है। तो जीव जो है कौन सी कच्ची सामग्रियों का उपयोग करता है, वो है इसमें भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, विटामिन व खनिज पदार्थ। तो ये था इन क्वेश्चंस के बारे में। अब हम
बायोलॉजी वीडियो सीरीज की दूसरे भाग में जैव प्रक्रम को डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें हम पहले प्रक्रम को स्टडी करेंगे, पोषण को। धन्यवाद।